नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। चोट कई तरह की होती है और उसमें एक किस्म होती है चोट की जिसको गुम चोट कहते हैं। गुम चोट यानी अंदरूनी चोट जो बाहर से दिखाई नहीं देती है। आप किसी को बता नहीं सकते कि यहाँ पर चोट लगी है, उसका कोई निशान नहीं होता, लेकिन उसका दर्द बहुत ज़्यादा होता है और उसका दर्द ज़्यादा लंबे समय तक चलता है। तो गुम चोट जब किसी को लगती है तो उसका दर्द वही महसूस कर सकता है और उसको दिक्कत ये होती है कि दूसरों की सहानुभूति मिलने में भी मुश्किल होती है। चोट सामने दिखाई दे तो लोगों की सिंपैथी थोड़ा ज़्यादा होती है, जल्दी हो जाती है। अब गुम चोट चूँकि दिखाई ही नहीं दे रही है तो इसलिए उसका एहसास होना, जिसको चोट लगी हो वो तो समझ सकता है, बाकी के लिए मुश्किल होता है। तो ये अपने देश में मुस्लिम समाज को ऐसी ही गुम चोट लगी है। अब आप सोचिए कि किस तरह के मामले को लेकर उन्होंने इस गुम चोट का मुद्दा बना लिया। भारत चैंपियंस ट्रॉफी में जीत गया, चैंपियंस ट्रॉफी भारत आ गई, भारतीय टीम की जीत हुई। अब उनके दर्द का कारण क्या है? पहला दर्द का कारण यह है कि पाकिस्तान जो होस्ट नेशन था वो इस दौड़ से पहले ही बाहर हो गया था, वो फाइनल तक भी नहीं पहुंच पाया। अब सवाल यह है कि भाई भारत के मुसलमानों का पाकिस्तान से क्या लेना देना, उनसे क्यों सिंपैथी होनी चाहिए? उनकी सिंपैथी तो भारत की टीम से होनी चाहिए, लेकिन उनकी सिंपैथी ये बताता है कि उनकी सिंपैथी पाकिस्तान की टीम से ज़्यादा है भारत की टीम की तुलना में। यहाँ तक भी चलिए समझ में आ सकता है कि दोनों देश एक समय एक ही थे, देश का बंटवारा हुआ, उसके बाद ये दो देश बने। अब उसके इतिहास में नहीं जाते हैं क्या हुआ कैसे हुआ। बहुत से रिश्तेदार उनके यहाँ हैं और यहाँ वालों के वहाँ रिश्तेदार हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस मैच में तो फाइनल में न्यूजीलैंड हारा। तो सवाल इसका नहीं कौन हारा, उनके लिए सवाल ये है कि जीता कौन। कोई जीत जाए, अगर न्यूजीलैंड जीत गया होता तो आपको ये सब देखने को नहीं मिलता। भारत जीत गया, और भारत कहाँ जीता? दुबई में, एक मुस्लिम देश में। उसमें उससे भी बड़ी समस्या, जो असली समस्या, जो ये गुम चोट जो लगी है वो कि रमज़ान के महीने में भारत की जीत हुई है, यानी काफिरों की जीत हुई है। ये स्वीकार करने की इस्लाम उनको इजाज़त नहीं देता, ऐसा बहुत से मुस्लिम लोगों का कहना है। और आप देखिए महो में जो हुआ इंदौर के, वो सिर्फ इसलिए हुआ कि भारत की टीम जीती है। अब रमज़ान के महीने को बड़ा पाक महीना बताया जाता है, होगा भाई, मुझे इस्लाम की जानकारी नहीं है इसलिए बहुत जो है आधिकारिक रूप से इसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं कह सकता, लेकिन जितनी जानकारी है जो पब्लिक डोमेन में है, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध है, उसके आधार पर कह रहा हूँ। रमज़ान का महीना इस्लाम के नज़र में जिहाद का महीना है। इसी महीने में जंगे बद्र हुई थी, जब मक्का में मोहम्मद साहब की जीत हुई थी। इस्लाम के पूरे इतिहास में जितना खून खराबा रमज़ान के महीने में हुआ है, उतना खून खराबा शायद ही और किसी कालखंड में हुआ हो। इसका गवाह इतिहास है, ऐतिहासिक घटनाएं हैं। भारत में 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे की कॉल दी थी जिन्ना ने। रमज़ान का महीना था। पाकिस्तान का निर्माण हुआ, रमज़ान का महीना था, 27वां दिन था रमज़ान का। अब इसके कारण बेचैनी बहुत ज़्यादा है। बात ये नहीं कि मैच में क्या हुआ, खेल में क्या हुआ, बात ये है कि रमज़ान के महीने में काफिरों की जीत हो गई। और रमज़ान के महीने में काफिरों पर ही विजय हासिल की थी मोहम्मद साहब ने, जंगे बद्र। उसको याद रखिए तो समझने में थोड़ी आसानी हो जाएगी। अब महो में जो हुआ उसकी तैयारी बहुत पहले से थी। आप ये अंदाज़ा लगाइए कि पहले से तैयार थे कि अगर भारत जीता तो जाहिर है भारत के लोग विजय का जुलूस मनाएंगे, उसकी खुशी मनाएंगे, जुलूस निकालेंगे। तो जुलूस अगर मस्जिद के सामने से गुजरेगा ये मंजूर नहीं है। और ऐसे समय पर वो गंगा जमुनी तहजीब की बात करने वाले पता नहीं किस चूहे की बिल में घुस जाते हैं। वो बोलने की हिम्मत नहीं करते, वो सामने आकर नहीं कहते कि ये गलत है भाई।
अगर साथ रहना है तो देश की उपलब्धि को आप कैसे नहीं मानेंगे? देश की उपलब्धि को केवल हिंदुओं की उपलब्धि मान लेना, ये कौन सी संस्कृति है, कौन सी सभ्यता है, कौन सा मजहब है जो इस तरह से सिखाता है? ये बात समझने की ज़रूरत है। और ये गंगो जमन तहजीब की बात करने वाले सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, मुसलमानों से भी ज़्यादा। मुसलमानों को पता है कि ये गंगो जमन तहजीब कुछ नहीं होती है, इससे बड़ा फ्रॉड, इससे बड़ी बकवास और कुछ नहीं है। अगर गंगो जमन तहजीब जैसी कोई भी चीज़ लेश मात्र भी होती तो इस देश का बंटवारा ना होता। बंटवारा किस आधार पर हुआ? जिन्ना ने कहा हम अलग हैं, हम हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए देश का बंटवारा हुआ। देश के बंटवारे के बाद इस तरह की बात करने वाली एक बड़ी जमात पैदा हुई जिनकी राजनीति इसी पर चलती है। और इस राजनीति का, इस रणनीति का, बल्कि मैं कहता हूं, इस्तेमाल होता है हिंदुओं को चुप कराने के लिए। अब जो कुछ हो रहा है आप देखिए, चाहे आप इंदौर में देखिए, संभल में देखिए, देश के दूसरे शहरों में देखिए, जब जब हिंदुओं का त्यौहार आता है तब तब मुस्लिम समाज के एक बड़े वर्ग में परेशानी पैदा हो जाती है। अब कहा जा रहा होली आ रही, 14 तारीख को होली है, आप सब लोगों को होली की अग्रिम बधाई। अब होली के लिए कहा जा रहा है कि होली, अब ये इत्तेफाक है कि होली जिस दिन पड़ रही है 14 को, उसी दिन जुम्मे की नमाज का दिन है और रमज़ान का महीना भी है। तो कहा जा रहा है कि होली को स्थगित कर दीजिए। दरभंगा की मेयर हैं अंजुम आरा, उन्होंने एक नायाब सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि 12:30 से 2 बजे तक जो है वो होली रोक दी जाए ताकि जुमे की नमाज पढ़ी जा सके। अब इस तरह की बात करने वाला भारत जैसे सेकुलर देश में क्यों रहता है, ये सवाल जरूर पूछा जाना चाहिए। वो मेयर जो हैं वो जनता दल यूनाइटेड की हैं, पार्टी ने उनको नोटिस दे दिया, शो कॉज नोटिस, पार्टी से निकालने का। ये आज से आप 10 साल पहले इस बात की कल्पना भी नहीं कर सकते थे। ये है बदलाव। जो लोग पूछते हैं ना कि क्या बदला है, संभल में जो हो रहा है, संभल के सीईओ ने जो बात कही, तथ्यात्मक रूप से 100% सही बात कही कि भाई कौन सी बड़ी बात है, जुम्मा तो हर हफ्ते आता है, होली साल में एक बार आती है। अगर रंग पड़ जाएगा तो आपका मजहब कैसे खतरे में आ जाएगा? अच्छा, मान लीजिए कि आपको लगता है कि आपका मजहब खतरे में आ जाएगा, तो आप मजहब को बचाने के लिए एक दिन घर से ना निकलिए। ऐसा तो है नहीं कि आप नमाज घर में कभी पढ़ते नहीं हैं। हफ्ते में 6 दिन और जो 5 नमाज रोज़ की होती है उसमें भी हफ्ते में एक दिन एक ही नमाज, वो दोपहर की नमाज जो है वही मस्जिद में जाकर पढ़ते हैं, बाकी तो घर में ही पढ़ते हैं। अब फ़र्क फिर दूसरा देखिए, उत्तर प्रदेश में मौलानाओं ने लखनऊ में अपनी ओर से, अपनी पहल पर कहा कि जुम्मे की नमाज दोपहर 2 बजे के बाद पढ़ी जाएगी। जब होली रुक जाती है, रंग की होली उस समय तक 1:30-2 बजे तक रुक जाती है। और उस समय प्रशासन भी, केवल इस बार की बात नहीं है, हमेशा से दोपहर के बाद होली खेलने से लोगों को रोकता है कि अब बस कीजिए। और लोग भी रुकते हैं क्योंकि उसके बाद नहा धोकर खाना खाकर जो है शाम को फिर अबीर गुलाल की होली होती है और लोगों से मिलने जुलने, रिश्तेदारों से, दोस्तों से जाते हैं। तो एक दिन जो त्यौहार पड़ता है साल में, उसके लिए आप 2 घंटे रुकने को तैयार नहीं हैं। आप कहते हैं कि होली रोक दी जाए, आप कहते हैं कि भारत की जीत हो तो विजय जुलूस मत निकालो, और विजय जुलूस निकालना है तो मस्जिद के सामने से मत निकालो। तो संभल के प्रशासन ने जो है उसका हल निकाला कि भाई होली के दिन जो है, होली से पहले ही बल्कि मस्जिदों को जो ढक दिया जाएगा तारपोलिन से। रंग नहीं पड़ेगा तो आपका है मजहब खतरे में नहीं पड़ेगा। सवाल ये है कि आप साल में एक बार आने वाला हमारा त्यौहार, उसको बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है और भाईचारे की बात करते हैं। तो भाईचारा इस तरह से तो नहीं निपटा है, भाईचारे का ये लक्षण तो नहीं है। तो रमज़ान के दौरान जुम्मे की नमाज हो या किसी और समय हो, और जुम्मे की नमाज जो है मस्जिद में पढ़ी जाए, ये कहीं इस्लाम में, कुरान में लिखा हुआ नहीं है। लोग हफ्ते में एक बार सम्मिलित रूप से
इकट्ठा होकर नमाज पढ़ें, और उसके लिए मस्जिद ही सबसे बेहतर और सबसे सुविधाजनक स्थान है, तो इसलिए मस्जिद में पढ़ी जाती है। लेकिन मस्जिद में नमाज पढ़ने कितने लोग जाते हैं? मुसलमानों की बात कर रहा हूँ, कितने मुसलमान जाते हैं? और जो नहीं जाते वो मुसलमान नहीं रह जाते क्या? और फिर उदाहरण है सब ताज़ा कोरोना के दौरान का। कोरोना में कौन मस्जिद में नमाज पढ़ने जाता था? हर हफ्ते जुम्मा आता था। तो ये सिर्फ हिंदुओं को ये बताने के लिए कि हमने 800 साल इस देश पर राज किया है। एक इससे भी, ये जो गुमचोट है उससे भी बड़ी गुमचोट है कि जो दारुल इस्लाम था वो दारुल हर्ब बन गया है। और ये हमारा मजहबी जो है वो कर्तव्य है कि हम इसको फिर से दारुल इस्लाम बनाएं। इसके लिए मोह में जब हिंदुओं की दुकानें और गाड़ियां उनकी जलाई जा रही थी, उनके घरों पर पथराव हो रहा था, मंदिर पर पथराव हो रहा था, तब कहा जा रहा था, जो दंगाई थे कह रहे थे, कहाँ है तुम्हारा भगवान? उसको बोलो आके बचाए। तो ये बताने के लिए, ये बताने की कोशिश, वो शोले फिल्म का डायलॉग है ना कि गब्बर से तुमको सिर्फ गब्बर बचा सकता है। तो मुस्लिम समाज ये संदेश देने की कोशिश कर रहा है कि हमसे सिर्फ हम ही तुमको बचा सकते हैं, तुम कमज़ोर हो, हम ताकतवर हैं। ये संदेश देने की कोशिश हो रही है। ताकतवर कैसे हैं? क्योंकि आप दंगा कर सकते हैं, आप अमन पसंद तो कतई नहीं है। जिस तरह की हरकतें हो रही हैं, जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, और आज से नहीं कई सौ साल से हो रही हैं, औरंगज़ेब और उसके पहले से आप इतिहास को देखना शुरू करें तो आपको दिखाई देगा। उससे एक बात तय है कि हिंदू मुसलमानों के एक बड़े वर्ग को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, और हिंदुओं का त्यौहार ये तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है। मैंने कई बार उदाहरण दिया है, इस पर एक वीडियो भी बनाया था। तमिलनाडु का चेन्नई से कुछ दूर एक गांव में कस्बा था, वहाँ मुसलमानों की आबादी 80% से ज़्यादा हो गई। तो उन्होंने कहा मंदिर में पूजा पाठ और जो सालाना जुलूस निकलता था 2 बार निकलता था, कहा ये स्थायी रूप से बंद हो जाएगा, नहीं होने देंगे। और स्थानीय प्रशासन ने इसको मान लिया, कहा कि इसको इम्प्लीमेंट कराएंगे, और इसके लिए शासनादेश जारी हो जाए, इसके लिए मुस्लिम पक्ष ही कोर्ट गया। हाई कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है? कहा ऐसा अगर हो गया तो देश में अराजकता आ जाएगी। अगर इसी तरह की मांग हिंदू पक्ष करने लगा तो कौन सा मुसलमान कौन सा अपना त्यौहार मना पाएगा? तो जो फैसला दिया मद्रास हाई कोर्ट ने, उसका प्रचार प्रसार पूरे देश पे होना चाहिए। बच्चे बच्चे को उसका पता होना चाहिए क्या कहा। मद्रास हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, आदेश दिया स्थानीय प्रशासन को, सरकार को, कि साल में जो 2 बार शोभा यात्रा निकलती है वो उसी तरह से निकलेगी, और इस इलाके के हर रास्ते से गुजरेगी, मस्जिद के सामने से भी गुजरेगी, और जो संगीत बजता है उसके साथ गुजरेगी, मंदिर में शंख और घंटनाद होगा, और मुस्लिम बहुल इलाकों से भी गुजरेगी। और प्रशासन की ये जिम्मेदारी है कि वो इंश्योर करें कि इसमें कोई गड़बड़ी ना हो। सेकुलरिज्म का मतलब तो ये हुआ कि सबको अपने धर्म का पालन करने की छूट हो, एक पर प्रतिबंध और एक को खुली छूट। सेकुलरिज्म की किस परिभाषा में आता है? और मुसलमानों का एक वर्ग और हिंदुओं का एक वर्ग जो अपने को सेकुलर कहता है, वो यही चाहते हैं। मुस्लिम मोहल्ला है तो ये संवेदनशील है, यहाँ से कोई हिंदू त्यौहार का कोई जुलूस, विजय यात्रा, शोभा यात्रा कुछ ना निकले। मस्जिद के पास आप होली न मनाएं तो इससे आगे बढ़कर कल कहेंगे कि आपके पड़ोस में एक मुस्लिम परिवार रहता है, इसलिए आप कोई त्यौहार हिंदू न मनाएं, क्योंकि उनकी भावना को ठेस पहुंचेगी, उनकी धार्मिक भावना आहत हो जाएगी। तो देश को किस तरफ ले जाना चाहते हैं? जिस देश की 78-80% आबादी हिंदुओं की हो, वहाँ हिंदू अपना त्यौहार न मना पाएं। ये जो अंजुम आरा जैसे लोग हैं, इस प्रवृत्ति के लोग मुसलमानों में ही नहीं हैं, हिंदुओं में भी हैं, और जो इस प्रवृत्ति के हिंदू हैं वो ज़्यादा खतरा हैं हिंदुओं के लिए। वो ऐसी विषाक्त विचारधारा को खाद पानी देने का काम करते हैं, उसकी रक्षा करने का काम करते हैं, उस पौधे को वृक्ष बनाने में मदद करते हैं।
इसलिए ऐसे लोगों को एक्सपोज करने की ज़रूरत है, ऐसे लोगों के खिलाफ विरोध में खड़े होने की ज़रूरत है। और देश में जो माहौल बदल रहा है उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगाइए कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ कानून के विरोध में, जो वक्फ का बिल आने वाला है, संसद में जेपीसी की रिपोर्ट आ चुकी है, अब वक्फ का बिल आएगा और पास भी होगा, उसके विरोध में 13 मार्च को जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन का कार्यक्रम रखा था। वो कार्यक्रम रद्द करना पड़ा। दिल्ली की बात कर रहा हूँ। जंतर मंतर से कुछ ही मिनट की दूरी पर है संसद भवन, संसद का सत्र चल रहा है। लेकिन बहाना क्या किया गया? क्योंकि कोई आने को तैयार नहीं था। जो विपक्षी दल उनके साथ खड़े होते हैं, उनका वोट लेते हैं, वो भी आने को तैयार नहीं थे। तो जिन लोगों का ये सपना था कि वक्फ के मुद्दे पर शाहीन बाग जैसा आंदोलन खड़ा कर देंगे, उनकी सारी आशाओं पर तुषारापात हो गया है। अब बहाना ये बनाया गया कि भाई 13-14 को छुट्टी हो जाएगी संसद की, होली की, और उसके बाद शनिवार इतवार पड़ रहा है, इसलिए इस कार्यक्रम को स्थगित किया। जब आप कार्यक्रम तय कर रहे थे तब भी आपको मालूम था कि 13-14 मार्च को संसद जो है होली की छुट्टी के लिए बंद रहेगी और उसके बाद शनिवार इतवार है। तो आपके कॉज के लिए अगर इतने कमिटेड लोग थे जिन पर आपको इतना भरोसा था, तो वो एक दिन रुक कर जा सकते थे अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में। लेकिन उन्होंने आपका साथ देने की बजाय अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी जाना ज़्यादा बेहतर समझा, उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी। ये है बदलाव जो देश में आ रहा है। लेकिन कुछ है अभी तेजस्वी यादव जैसे लोग, जिनका कहना है कि एक मुसलमान की रक्षा के लिए 5-5, 6-6 हिंदू खड़ा होगा। अरे मुसलमान पर कौन हमला कर रहा है? मतलब होली खेलना हमला हो गया, रंग हथियार हो गया। कोई मुसलमान गया था क्या तेजस्वी यादव के पास कि हमको बचा लो, हमारी रक्षा करो? इस देश में पहली बार होली हो रही है क्या? सदियों से होली होती आई है, तब से होती आई है जब इस्लाम का जन्म भी नहीं हुआ था। तो इसलिए ये जो वोट बैंक की खातिर नए नए पैरोकार इस पैदा हुए हैं, इस तरह की मानसिकता के, अलगाववादी मानसिकता, हिंदू विरोधी मानसिकता, उनको सबक सिखाने का समय है। और सबक जनतंत्र में सिखाने का एक ही तरीका है, और वो है वोट। वोट की जो चोट है केवल वही नेताओं को समझ में आती है। और आप कुछ भी बोलते रहिए, कुछ भी करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो थोड़ा बहुत फर्क पड़ता है वो केवल वोट की चोट से ही पड़ता है। और ये वोट की चोट सिर्फ एक बार कभी कभार होगी तो समझ में नहीं आएगा। जब ये लगातार होने लगेगी और उनको समझ में आ जाएगा कि हिंदू विरोध करने पर वोट नहीं मिलेगा, तब उनकी समझ में आएगा। तो इसकी तैयारी कीजिए। किस पार्टी को वोट दीजिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जो हिंदू विरोधी हैं उनको बिल्कुल न दीजिए। जिस दिन इस देश का हिंदू ये ठान लेगा, उस दिन बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा इस देश में। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।